मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता विशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मनसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम अर्हसि। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं इसके दो श्लोक में, इसके पहले के दो श्लोक में भगवान ने आत्मा के विषय में बताया, नहीं आत्मा का स्वभाव के विषय में बताया, कैसे अच्छेद्यम दाह्योयम अक्लेद्य स्वस्य एव च तस्मात् नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन। इस प्रकार से दोनों श्लोक में, इसके बाद के श्लोक में भगवान ने आत्मा के विषय में, आत्मा की प्रकृति बताई। अब भगवान यहाँ एक दूसरा टॉपिक ला रहे हैं। उस प्रकार से तो समझाया नहीं, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे तो भगवान ने आत्मा विषय में बताया कि देखो आत्मा सनातन है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है युद्ध करना, मेरा आदेश है युद्ध करो। इस प्रकार से अभी तक एक्सप्लेन कर दिया है भगवान ने। अब आगे की जो 3-4 श्लोक आएंगे तो भगवान अलग अलग दर्शन बताएंगे। अब 25 तक तो बता दिया, अभी 26, 27, 28 जो आएगा वो अलग अलग दर्शन, अलग अलग दर्शन को कैसे कहेंगे, दार्शनिक विचार नहीं, अलग अलग मत को प्रस्तुत करेंगे। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि चलो मान लेते हैं कि आत्मा जैसी चीज नहीं है, ठीक है, हम सब शरीर ही है, नहीं ये शरीर केमिकल से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। अथा चैनम नित्य जातम के इस प्रकार से नित्य व मनुष्य मृतम के हमेशा एक बार शरीर होता है खत्म हो जाएगा, सब खत्म, नहीं शरीर अपने आप एक बार खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। चलो ये बात भी स्वीकार करते हैं तो भी तुमको युद्ध करना चाहिए। अगर मान लेते हैं चलो दूसरा जीवन नहीं है, यही शरीर सब कुछ है, तो भी युद्ध करना चाहिए, नहीं। तो भगवान यहाँ ला रहे हैं एकदम निर्विशेषवाद, शून्यवाद है। बौद्ध लोग का जो दर्शन है वहाँ यहाँ पे वो प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। जो बौद्ध लोग का क्या दर्शन है, शून्यवाद, नहीं। जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म का दर्शन कई बार बताया, नहीं दर्शन, फिलोसॉफी, मत ऐसा कह सकते हैं, उनकी विचारधारा, नहीं। तो बौद्धिज्म का जो विचारधारा है क्या है कि ये शरीर ही सब कुछ है, शरीर खत्म हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं। और भोगवाद का क्या है, भोगवाद भी ऐसे ही है, जो भोगी हैं उनका भी यही है, यही जीवन सब कुछ है, या मानो दूसरा जीवन है तो स्वर्ग है, नरक और दूसरी चीजें नहीं है। ये भोगियों की विचारधारा है। तो भी युद्ध करना चाहिए, भगवान कह रहे हैं चलो ठीक है मान लेते हैं, तो भी युद्ध करो, युद्ध के लिए मना क्यों कर रहे हो। दोनों तरफ से दलीलें इस प्रकार है कि युद्ध करने के लिए भगवान कह रहे हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि आज के 5000 साल पहले भी ऐसे लोग थे, तभी तो भगवान ये बता रहे हैं ना, दूसरों का मत इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि उस समय भी ऐसे लोग रहे थे। तो आज के 5000 साल पहले भी थे और आज के 5 करोड़ साल पहले भी थे। ये दर्शन नित्य है।
नित्य इस सेंस में है कि जब भी सृष्टि होती है तो सृष्टि के साथ ये सारे विचारधारणा प्रकट होता है, बस इसके नाम चेंज होते हैं, लेकिन ये चीजें शाश्वत रहती हैं। जैसे जैनिज्म है तो आज उसको हम जैन के नाम से जानते हैं। ये कुछ 200 साल पहले ये नहीं था। 200 साल पहले इन लोग का इस प्रकार से विस्तार हुआ, लेकिन 200 साल पहले भी वो विचारधारणा थी, वो किसी और नाम से जानी जाती थी। वैसे हम इतिहास में जाएंगे तो करोड़ों वर्ष पूर्व अरहती नाम का राजा जिसने ये जैनिज्म का उसमें प्रचार किया था भगवान ऋषभदेव की उपस्थिति में। जब भगवान ऋषभदेव चले गए तो उसके बाद में अरहती नाम का एक राजा हुआ जो उसने प्रचार किया, ऐसा भागवतम में आता है। तो हम देखेंगे कि ये जो दर्शन है ये हमेशा ही रहते हैं, बस उसका नाम बदलता रहता है। जैसे इस्लाम है, नहीं तो इस्लाम कुछ 1500 साल पहले आया, तो 1500 साल पहले इस्लाम तो नहीं था, लेकिन फिर भी इस्लाम था, वो एक अलग नाम से था। वो जो उनका इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है वो था, लेकिन वो एक अलग नाम से जाना जाता था। नहीं, जैसे हमारे शास्त्रों में है कि यवन, म्लेच्छ, तो ये क्या है? यवन कौन है, म्लेच्छ कौन है? तो भाई जो वर्णाश्रम को फॉलो नहीं करते हैं वो यवन है, जो वर्णाश्रम के बाहर है। म्लेच्छ कौन है? जो मदिरा और इस प्रकार से पूरा व्यभिचार इसमें जो रचे पचे रहते हैं वो म्लेच्छ हैं। नहीं, इस प्रकार से कुछ शास्त्र में वर्णन है। तो वो दर्शन पहले से है, इटर्नल है। जब तक ये सृष्टि है तब तक वो दर्शन रहेंगे। बस वो समय समय पे क्या होगा, वो उनका प्रभाव बढ़ेगा, कम होगा, लुप्त होगा और विस्तार होगा, लेकिन वो चीजें रहेगी। हो सकता है मतलब समय समय पे, जैसे अभी कुछ समय पहले मायावाद का बहुत प्रचार था, नहीं, शंकराचार्य जब थे, अभी शंकराचार्य गए, फिर मध्वाचार्य आए, रामानुजाचार्य आए, तो उन लोग ने मायावाद को खंडन किया। उन्होंने वैष्णविज्म का प्रचार किया ज्यादा, तो मायावाद कुछ समय के लिए ढक गया। उसके बाद में कुछ उसके पहले और जाएंगे तो बुद्धिज्म पूरे भारत में, विश्व में फैला हुआ था। तो हम देखेंगे समय समय पे ये चीजें फैलेगा, कम होगा, फैलेगा, कम होगा, लेकिन ये रहेगा। सृष्टि के शुरुआत से ही थे, अंत तक रहेंगे, ये हमेशा रहेंगे। बस इनका प्रचार कम ज्यादा होगा। नहीं, जैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि ये जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, मतलब जो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, तो ये ज्ञान तो मैंने पहले भी दिया था। एवं विश्वस्ते योगम प्रोक्तवान हम अवयम, मैंने यही ज्ञान विश्वान को भी दिया था। लेकिन क्या हुआ, समय के प्रभाव से ये ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो गया, ढक गया, तो वही ज्ञान मैं वापस आपको दे रहा हूँ। नहीं, तो इस प्रकार से तो वो ज्ञान जो है वो हमेशा रहता है, वो दर्शन हमेशा ही रहते हैं, लेकिन उसका नाम चेंज होते रहते हैं। तो ये 5000 साल पहले भी थे, कुछ बड़ी बात नहीं है, अभी भी है, बस अभी चेंज हो गया। जो उस समय जो थे ये वैभाषिकी नाम से, लोकायतिक और वैभाषिक, पूरा टेक्निकल वर्ड उन्होंने यूज किया। तो अभी भी वो है, अभी वो किस नाम से पहचाने जाते हैं? वैज्ञानिक के नाम से, नहीं कि वो पहले अलग नाम से थे, अभी अलग नाम से। अभी विज्ञान, जो विज्ञान है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई? तो लगभग 1550 या 1650 सदी में इसका शुरुआत हुआ, जब क्रिश्चियनिटी पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था। नहीं, और क्रिश्चियन जो कैथोलिक क्रिश्चियन थे, जो कैथोलिक उनका मुख्य चर्च है, तो वहां से उन लोग ने जो प्रचार करना चालू किया, किस प्रकार से कर रहे थे कि जो बाइबल को नहीं फॉलो कर रहा है, या जो इनके पादरी हैं उनकी बात नहीं मान रहा है, तो वो लोग हमेशा के लिए नरक जाएंगे। तो वो अपनी बात मनाने लगे। धीरे धीरे उनके जो ज्ञान था, धीरे धीरे वो उस ज्ञान से लोगों का शोषण करने लगे। तो लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए धीरे धीरे कि यार ये तो सब इनके लिए सब कुछ करना है, और कुछ भी पूछो, एक भी क्वेश्चन पूछो तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप अपराध कर रहे हो, हमसे पूछ नहीं सकते। तो लोग 1550 में के आसपास, उस दौर में
लोग इतना थक गए कि उन्होंने कहा अभी ये लोग जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे सब प्रमाण करके देखना ये है कि नहीं। क्योंकि जब पूछा जाता था भाई गॉड कहाँ है, तो कहते थे बादलों में, हमारे सर के ऊपर है। इन लोगों ने कहा अच्छा सर के ऊपर है तो हम देखते हैं है कि नहीं। तो उसके लिए विज्ञान, जो कुछ बुद्धिमान लोग थे, ऐसा बुद्धिमान लोग एकत्रित होके ये विज्ञान जो आविष्कार सब मिलके एक अच्छा ग्रुप अच्छे लोगों के साथ मिलके उन्होंने जो बाइबल में लिखा है उसके ऊपर रिसर्च करने लगे कि क्या वास्तविक में ऐसा है कि नहीं है। तो विज्ञान शुरुआत यहां से हुआ। विज्ञान का उद्देश्य यह था कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं बाइबल से, तो वो चीजें है कि नहीं है, नहीं? तो उसको वो लोग साइंटिफिक से प्रूफ करके दिखाना चाह रहे थे। तो उसका शुरुआत तो हो गया, लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि समय के प्रभाव से अब जो पर्पस था वो साइड हो गया। उनका पर्पस था सत्य को ढूंढना है, लेकिन अब पर्पस क्या हो गया, अलग अलग मशीनरी बनाना, हमको सुख सुविधा देना, हमारा जीवन एकदम आरामदायक बनाना। उनका लक्ष्य वो हो गया, नहीं, लोगों से पैसा कमाना। कुछ नया यंत्र बनाएंगे, फिर पब्लिक में बेचेंगे, जनता को पैसा कमाएंगे, फिर कुछ नया रिसर्च करेंगे, फिर नया कुछ यंत्र बनाएंगे और लोगों से पैसा लेंगे, लोगों को उस यंत्र पे आश्रित करेंगे। तभी पर्पस जो था कि भगवान के विषय में जानना है, वो जो बाइबल में लिखा है वो सही है कि नहीं, उससे धीरे धीरे विपरीत जाने लगे, नहीं? जैसे वहां पे था कि वो पादरी जो थे धीरे धीरे करप्ट हो गए, तो उन्होंने शोषण करना चालू किया। वैसे ये विज्ञान जो शुरुआत जिस लक्ष्य से हुआ था उस लक्ष्य से मुड़ गया, डाइवर्ट हो गया वो। अब उनका लक्ष्य चेंज हो गया। अब चेंज इस प्रकार हो गया कि जीवन को आरामदायक बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी उससे हुआ क्या कि इस विज्ञान ने धीरे धीरे लोगों को नास्तिक बनाना चालू किया, लोगों को सहानुभूति देने लगा, क्योंकि एक वर्ग वो हमेशा रहेगा, असुरों का वर्ग हमेशा से ही है। जैसे ये सब कुछ है, वैसे दो भूत स्वर्ग लोके अस्मिन दैवा असुर एव च, कि हमेशा से दो वर्ग रहेगा, एक देवता और एक असुर। तो कलयुग में असुरों का प्रमाण ज्यादा है, तब असुरों को विज्ञान ने सपोर्ट करना चालू किया। असुर कौन है? जो भगवान को नहीं मानते हैं, नहीं? विष्णु भक्त स्मृत दैव असुर तद विपर्य। तो विज्ञान उनको सहयोग करने लगा। यस, देखो ये कह रहे हैं, बाइबल कह रही है कि 7 दिन में क्रिएशन हुआ, तो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी प्रमाण नहीं। हमने रिसर्च करके देखा, जो बाइबल बता रही है कि अभी इतने सालों पहले कुछ नहीं था तो हमको ये मिला, या इतने सालों पहले ये चीज थी लेकिन हमने रिसर्च में देखा ये चीज नहीं मिला, क्योंकि उनका जो बेस था वो था बाइबल, ना कि वैदिक शास्त्र। तो वो उसकी दृष्टिकोण से दुनिया देखना चाह रहे थे। और वहां पे जो मेंशन है बाइबल में, तो कुछ भी विस्तृत वर्णन नहीं है। सब चीजें का वर्णन है, लेकिन कुछ चीज तो है ही नहीं, कुछ जो है तो बहुत ही कम रूप में है। जैसे हमारे वैदिक शास्त्रों में जिस प्रकार से पूरा डिटेल में वर्णन है, वैसा कुछ भी नहीं है। तो वहां से वो लोग धीरे धीरे एक एक चीजों को निकालने लगे कि देखो यहाँ पे बताया कि हमारे सर के ऊपर भगवान रहते हैं आसमान में, तो हम आसमान में देखें, हमने देखो ऐसा यंत्र बनाया है टेलीस्कोप कि हम यहाँ से बैठे बैठे हम सब कुछ देख सकते हैं। तो हमने उससे देखा आसमान में, हमको कहीं भगवान नहीं दिखे। तो इस प्रकार से विज्ञान ने लोगों को आश्वस्त किया कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं है, हमने कहीं भी नहीं देखा। तो लोग कन्विंस होते गए कि यस, और देखो भगवान हमको क्या दे रहे हैं, हम उससे ज्यादा, विज्ञान हमको उससे ज्यादा दे रहे हैं। भगवान ने जो जमीन पे, भगवान के नियम फॉलो करके जमीन में जो 2 बीघा में जो धान उगता है, तो हम विज्ञान के जरिए उस जितना भगवान के मार्गदर्शन में उग रहा था उससे हम 4 गुना उगा रहे हैं, केमिकल डाल के, नहीं, अलग अलग प्रकार के यूरिया ऐसे खातर डाल के। तो देखो भगवान से ज्यादा बुद्धिमान विज्ञान है, या भगवान तो उनके लिए है, भगवान शब्द जो मूर्ख हैं, जो पछाड़ हैं, नहीं, जो जंगली रह गए उनके लिए हैं। जो बुद्धिमान हैं, जो प्रगतिशील हैं, उनके लिए ये कुछ ऐसा नहीं है। हम ही भगवान, हम प्रकृति के सारे नियम जान जाएंगे और धीरे धीरे फिर उस नियम को बदल देंगे और सबको अमर बना देंगे। कोई भी नहीं मरेगा। वो जो केमिकल
कम हो रहा है, मतलब एक जिंदा और मृत व्यक्ति में जो केमिकल रसायन की जो कमी है, और रसायन को हम एक दिन बना देंगे अपने लेबोरेटरी में, और फिर कोई व्यक्ति मरेगा ही नहीं, हमेशा के लिए रहेगा। तो विज्ञान ने लोगों को इस प्रकार से आश्वस्त किया कि हम ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं, हमारा रिसर्च जारी है। तो उनका जो लक्ष्य था भगवान के विषय में जानना, उसको साइंटिफिक रूप से प्रेजेंट करना, वो अलग हो गया। अब क्या हो गया कि अब लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि भगवान जैसी चीज नहीं है, नहीं, और यही जीवन सब कुछ है, इसको अच्छे से भोग करो, और उस भोग करने के लिए आपको जो चीजों की जरूरत है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हमको दे रहे हैं, देखो विज्ञान ने हमको क्या दिया, देखो एक ऐसा फोन दिया और एक ऐसा माहौल बना के दिया कि फोन के बिना कोई रह नहीं सकता। नहीं, आज अगर किसी व्यक्ति के पास फोन नहीं है, या आप किसी व्यक्ति का फोन तोड़ देते हो, तो आप पे आधा मर्डर का चार्ज लगेगा, आधा हत्या का चार्ज लगेगा, ऐसा कि आपने उस व्यक्ति को आधा मार दिया। यहाँ पे जितने बैठे, अगर उसमें से फोन सबका ले लिया जाए, जमा हो जाए कि भाई 1 महीने के लिए आपको फोन नहीं दिया जाएगा, तो देखो क्या होगा, आधे मेंटल हॉस्पिटल में चले जाएंगे। नहीं चले जाएंगे, क्योंकि उसके हम आदी बन चुके हैं। तो ऐसा कौन कर रहा है? नहीं, हमको ये जो वैज्ञानिक ये वहां पे बैठ के ऐसी ऐसी चीजें बना रहे हैं, और साथ में बैठ के पूरे संसार का निरीक्षण कर रहे हैं कि इस प्रकार के जो लोग हैं, तो इनको हम कैसे अपनी मुट्ठी में लाएं, कैसे हम इनको कन्विंस करें कि आज का विज्ञान ही भगवान है, हम भगवान हैं। नहीं, उसके लिए लगे पड़े हैं। तो इस प्रकार से, तो अभी वो जो 5000 साल पहले जो नास्तिक थे, वही नास्तिक अब इस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं। जो 5000 साल पहले चार्वाक जो कह रहा था कि ठीक है, चार्वाक का दर्शन क्या है? यस, यावत जीवेद सुखम जीवेद, ऋणम कृत्वा धूतम पिबेद, भस्मीभूतस्य देहस्य कृत पुनः आगमन भवेद। क्या ठीक है, यही जीवन सब कुछ है, तो जलसा करो, पैसा ना हो तो ऋणम कृत्वा धूतम पिबेद, उधारी लो, लोन लो। अगर आपको पैसा नहीं है और 4 व्हील चाहिए तो लोन ले लो, हम लोन दे रहे हैं आपको। अच्छे से मकान में रहना है, क्यों ये झुपड़पट्टी में रह रहा हूं, हम आपको मकान दे रहे हैं। पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, 1000 रुपया डाउन पेमेंट, 999 रुपया डाउन पेमेंट में मकान के मालिक बनो। नहीं, बीच में तो एक बोर्ड लगा था ग्रिड पे, क्या 1 रुपया भर के आप मकान के मालिक बनो, सिर्फ 1 रुपया भर के। कब तक रहोगे भाड़ों के घर पे? अब मालिक बनो, सपने हुए साकार, तो ठीक है 1 रुपया भर के बनो। तो ये चार्वाक मुनि का यही दर्शन था, जो अभी हमको ये लोग दे रहे हैं कि यस, पैसे नहीं है तो उधार ही लो, लोन लो। और चार्वाक मुनि का ऋणम कृत्वा धूतम पिबेद, घी पियो, उसमें एनर्जी आएगी। ये कह रहे हैं शराब पियो, थोड़ा चेंज हुआ है, मॉडर्न है ना, तब घी था, अब शराब है, शराब पियो। ठीक है, शराब पिएंगे, लोन लेंगे, फिर हफ्ता कौन भरेगा उसका? हम चले जाएंगे, उसका ऋण का कर्जा कौन भरेगा? कोई नहीं होता, इंश्योरेंस वाला है, आप चले जाओगे तो वो भर देगा। भस्मीभूतस्य देहस्य, शरीर खत्म हो जाएगा, फिर कहा कृत पुनः आगमन भवेत, वापस कहाँ आना है? नहीं, ये चार्वाक का दर्शन था, वही दर्शन यहाँ है। और भगवान भगवद गीता में जो बता रहे हैं, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत अहुन अनिश्वर अपरस्पर संभूतम किम अन्य काम हेतुकम। 16वें अध्याय में बता रहे हैं भगवान के, जो असुर हैं वो इस प्रकार से सोचते हैं कि असत्यम, कोई सत्य नहीं है, कोई नियंता नहीं है, संसार को बनाने वाला कोई नहीं है। विज्ञान भी यही कह रहे हैं, हमने देखा बादलों में हमको कोई भगवान नहीं दिखा। भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में यही कि ये असुर लोग इस प्रकार से सोचते हैं, असत्यम अप्रतिष्ठम ते, कोई नियम नहीं है, जगत अहुर अनिश्वरम, ये जगत ऐसे ही चल रहा है, बिना नियमों के ही चल रहा है। नहीं तो ठीक है, कैसे किसी ने तो बनाया होगा ना। नहीं बोले अपरस्पर संभूतम, ऐसे एक ब्लास्ट से सर्जन हो गया। जो नास्तिक हैं वो इस प्रकार से बताते हैं कि एक ब्लास्ट हुआ ना, सर्जन हो गया।
जो आजकल पढ़ाया जाता है बिग बैंग थ्योरी, वही चीज भगवान बता रहे हैं कि ये इस प्रकार से सोचते हैं, अपरस्पर संभूतम किम हन्य काम हेतुकम। बस एक ही लक्ष्य, काम हेतुकम, यही जीवन का लक्ष्य है कि अपनी काम, अपनी इच्छा, काम हेतुकम, अपनी इच्छा पूरा करो। यौवन जीवन ही टॉप मोस्ट जीवन है, तो आप जिस प्रकार से आनंद लेना चाहते हो लो, कोई नियम नहीं है, पूरा फ्रीडम। क्यों नियम में बंधना है आपको? ये सब नियम, शादी करो, जिम्मेदारी लो, वो सब करो, ये तो सब मूर्ख लोगों के लिए था, वो उसमें फंस रहे थे। अभी हमारे लिए नहीं है। आज का विज्ञान हमको यही दे रहे हैं, नहीं पूरा विज्ञापन यही है। लोग बहुत कन्विंस है, खुश है, अच्छा है। अभी तो अगर हम कहेंगे श्री भगवान हुआ अच्छा, तो शायद पता नहीं कितने लोग सुनेंगे, मुश्किल है। देखो ना, हम कह रहे हैं भगवान हुआ अच्छा, तो 50-60 जन है इधर, 50 जन। और अगर कोई वैज्ञानिक उवाचा कहेगा तो 150-200 हो जाएंगे, क्योंकि लोग कन्विंस हैं कि भगवान के ऊपर भी कोई है, तो वो है हाँ साइंस। इसलिए बच्चों को एजुकेशन देना है, सबकी धारणा है बच्चों को एजुकेशन पहले देना है। उसको भगवत गीता का ज्ञान दो ना दो, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दो ना दो, लेकिन जो भौतिक आधुनिक एजुकेशन है ये मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि इसके बिना वो अधूरे रह जाएंगे, जीवन को अच्छे से भोग नहीं कर पाएंगे। और वो जो अच्छे से भोग नहीं कर पाएंगे, अधूरे रह जाएंगे, तो वहां क्या सिखाया जा रहा है? यही नास्तिकवाद। तो इस प्रकार से नास्तिक तब भी थे, ऐसा नहीं है कि अभी है। थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, लेकिन फर्क यही है। क्या फर्क है तब में और अब के नास्तिक में? तब के जो नास्तिक थे वो ज्यादातर शास्त्रों को बेस बना के नास्तिकतावाद लाते थे, नहीं? तब ये मायावाद जैसे जैसे देखो, आप भागवतम में देखोगे तो कई बार मैंने बताया नहीं है, हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु कौन है? असुर है, नहीं? रावण, रावण असुर है, लेकिन फिर भी उसको कैसे जाना जाता है रावण को? चतुर्वेदी, नहीं कैसे कहते हैं, पंडित, वेदों का ज्ञाता, इस प्रकार से उनको नहीं समाज में प्रचलित है वो। लेकिन था क्या? असुर। भगवान की शक्ति को उठा लाया, नहीं? सीता देवी को उठा लाया, बोले मैं भोग करूंगा, राम को मार दूंगा। तो बाह्य दृष्टि से था बहुत अपने आप को बड़ा पंडित विद्वान बताने वाला, लेकिन अंततोगत्वा क्या था? असुर, नास्तिक। तो समय ऐसे ही है, ये लोग भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे शब्द लाएंगे, लेकिन एक्चुअली है ये लोग भी असुर। तो ये तब भी थे, अभी भी हैं। तो ऐसे जैसे ये प्रभुपाद यहाँ स्पेशली बौद्धवाद को जो बता रहे हैं कि ये जो बौद्धवाद है, हाँ, बौद्धवाद भी एक प्रकार का मायावाद ही है, नहीं? प्रभुपाद कोट करते हैं शास्त्रों से, पद्म पुराण से, कि कैसे प्रछन्नम बौद्धम उच्चते, नहीं? प्रछन्नम बौद्धम उच्चते तस्मात्, क्या बहुत अच्छा श्लोक है, शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं, ये पद्म पुराण से ही है। तो वहां पे ऐसे बताया गया, मायावादम असत शास्त्रम प्रछन्नम बौद्धम उच्चते, कि जो मायावाद है असत शास्त्रम, असत है, सत्य नहीं है, असत है। तो किस प्रकार से? प्रछन्नम बौद्धम उच्चते, कि वो ढका हुआ बौद्धवाद ही है। मायावाद और बौद्धवाद लमसम एक है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। मायावादी कहते हैं तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं, और बौद्धवाद कहता है कि हमको इस पूरे भौतिक जगत से वैराग्य लेना है, निर्वाण, नहीं? तो निर्वाण के बाद क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर हम अच्छे से तपस्या करेंगे तो हम भी भगवान बन सकते हैं, हम वही कृष्ण बन सकते हैं, वही बुद्धा बन सकते हैं। अभी तो पूरा एकदम खिचड़ी है, अभी तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली। अभी लोग बदमाश है, या तो मत तत्व पद जब से आए हैं तो लोग एकदम बदमाश हो गए। अभी सिंबल कहाँ का लगाते हैं, अनुकरण कहाँ करते हैं, काम कहाँ करते हैं, पूरा विचित्र है ऐसा।
अपने आप को बताएंगे मैं इस संप्रदाय से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, और जहां से है वहां का क्या नॉलेज है उनको नहीं पता, उनकी शिक्षा क्या प्रमुख है नहीं पता, आचरण में कुछ भी नहीं, कुछ अलग सिंबल कहाँ का, कार्य कहाँ का, नाचने कहाँ जाएंगे नहीं। जैसे मेरा खुद का अनुभूति है ये कि मैं जब नेत्रंग की तरफ पद यात्रा में था तो वहां पूरा गांव के गांव अपने आप को क्रिश्चियन बता रहे थे कि हम क्रिश्चियन हैं। पूरा आदिवासी एरिया है वो, पूरा पहाड़ी एरिया है नहीं, तो वो लोग कह रहे हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, मैं क्रिश्चियन हूँ। ठीक है, हम बोले हम हिंदू धर्म में नहीं मानते, हम क्रिश्चियन में मानते हैं, हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन नवरात्रि में गरबा खेल रहे हैं, देखा, दिवाली में फटाकड़े फोड़ रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन हम क्रिश्चियन हैं। तो ये विचित्र संसार है नहीं, लोग अपने आप को कहां से बता दें, कुछ भी कर दें। जैसे बीच में एक वीडियो आया था, बंगाली बंगाली लोग कुछ वहां से जुड़े हैं क्रिश्चियन, वहां पे भी, बंगाल में भी ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जो एकदम आधुनिक दृष्टि से उतना एडवांस नहीं कर पाया है, तो वहां पे भी गरीबी है, तो ये लोग वहां खाना देते हैं, स्कूल बना के देते हैं, ये कहते हैं आप स्वीकार लो, तो ठीक है। तभी वो लोग कीर्तन, बंगाली कीर्तन बहुत करते हैं, चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट हुए थे, बंगाली का थोड़ा सा विशेषता है, कीर्तन उनका बहुत मधुर कीर्तन भी होता है। तो अभी वो वीडियो में इस प्रकार से था कि अभी वो हरे कृष्ण महामंत्र नहीं गा रहे, तो जीजस जीजस गा रहे हैं, चीजें तो वही चल रही है नहीं, और बीच बीच में उनका मुर्दंग करताल बज रहा है, नाच रहे हैं सब, मतलब बाहर से ऐसा बता रहे हैं कि हम अब इस धर्म में हमारी आस्था नहीं है, हम इसको नहीं मानते हैं, लेकिन उनके खून में घुसा है, उसको क्या करेंगे, बहुत मुश्किल है। तो वर्तमान समय में कैसा है, कुछ समझना मुश्किल है। वो अपने आप को बताएंगे हम शक्ति के उपासक हैं, हम इसके उपासक हैं, हम उसके। ठीक है, आपका बेस क्या है, क्या है आपकी फिलोसॉफी, क्या है, क्या साध्य, क्या है साधन, क्या है, ये सब क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो। खाली अपने मन से उन्होंने कुछ मान लिया है, अपने मन से मानते हैं हम यहाँ से जुड़े हैं, ना वहां की कुछ शिक्षाओं से कुछ लेना है और ना कुछ उनके आदेशों पे चलना है। तो ये और भी खतरनाक स्थिति है, बहुत ही डेंजर स्थिति है, क्योंकि जो उस प्रकार से चले, हम उनके साथ डिबेट करके उनको ला सकते हैं, डिस्कशन करके बता सकते हैं कि आपकी ये जो धारणा गलत है, सही है, तो एक कुछ होगा तो हम उसको काट सकते हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय में लोग कैसे हो गए हैं, वो खुद ही बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अगर उन्होंने कुछ दलील रखी, अगर हमने उस दलील को काट दिया लॉजिक से, शास्त्र एविडेंस देके, तो दूसरी दलील रखेंगे, दूसरी तीसरी चौथी, बाद में कह देंगे हम तो मानते ही नहीं है भगवान में। पहले दलील करेंगे नहीं कि ये बापू भगवान है या शिव भगवान है या ये भगवान है, और जब हम डिस्कशन में स्थापित कर देंगे कि नहीं कृष्ण ही भगवान है, तो कह देते हम तो भगवान में मानते ही नहीं, या कुछ और कह देंगे, क्योंकि वो खुद ही कहीं पे भी स्थिर नहीं है, नहीं, उनका खुद का कुछ भी बेस नहीं है, ऐसे ही है, एकदम ही मूर्ख है वर्तमान समय में। तो और प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि आधुनिक भौतिक विज्ञान तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसे ही सोचते हैं, ठीक है। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक ऐसी अवस्था में सेम है जो अभी बताया नहीं, कि लोग भी यही मानते हैं, विज्ञान भी यही मान रहे हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म और ऐसे बहुत सारे और भी हैं छोटे बड़े हैं, जो इन लोग का बेस क्या है, शरीर, कि हम ये शरीर हैं, शरीर अंत होने पे सब कुछ अंत हो जाएगा, नहीं। और अभी तो ये इनके साथ मैंने एक बार डिस्कस किया ये भ्रमित कुमारी वालों से, तो वो कह रहे हैं क्या कुछ 12 साल बाद में दुनिया विनष्ट हो जाएगी और फिर साइकिल घूमेगा। उनकी वो साइकिल ही अलग चलती, कुछ उनकी दुनिया ही अलग चलती, पता नहीं कहाँ से लॉजिक लाते हैं। 12 साल बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर जो कृष्ण है वो राजकुमार के रूप में आएंगे, क्या क्या पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कुछ मतलब मूर्खामी का भी हद होता है, उनका तो पूरा हद ही पार है। पहले डिस्कस करेंगे शास्त्रों से, फिर हम जब उनको शास्त्रों का रेफरेंस देंगे तो वेद तो बोले हम नहीं मानते, ये नहीं मानते, और तो क्या मानते, तो बोले ये हमारे जो बाबा हैं शिव बाबा उनके,
पता है, एक बुड्ढा है, उनके पास पीछे से कुछ लाइट जलती है, ऐसा वो पिक्चर में बताया, हकीकत में तो पता नहीं, अंधेरा ही होगा। ने बोले बाबा के अंदर वो शिव बाबा आए थे, ने उन्होंने बोला नहीं, इन्होंने लिखा है ऐसा। तो उनके पास वो बुक है शिव बाबा वाली, ने उसमें से पूरा कचरा है। आप डिस्कस करके देखो कभी, आप कहोगे यार तो पागल खाने में रहने जैसे हैं, बाहर क्यों घूम रहे हैं, ऐसी स्थिति। हाँ, एक्चुअली जो मरोली के पागल खाने में यहाँ जो है, वो लोग भी एक बार समझ जाएंगे कुछ चीजों को, लेकिन ये जो भ्रमित कुमारी में गए तो इतना भ्रमित हो जाते हैं, हाँ, वो बुद्धि भी चली जाती है। वो बोले पति पत्नी तो साथ में रहते हैं, कैसे भाई बहन बन के रहते हैं, नहीं कुछ आपको तो पता है ना, हम गए तो क्या बोले, हमारा तो कुछ ऐसा संबंध नहीं, हम तो भाई बहन जैसे रहते हैं। क्या, कहां से ले आए आप लोग, क्या पागलपन है ये। तो ऐसे ऐसे पागल भरे पड़े हैं, कुछ कह नहीं सकते क्या है सब। तो वर्तमान समय में ऐसे बहुत छद्म धर्म है जिसका प्रचार अमेरिका में हो रहा है। इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बोधों का अनुसरण करते हैं। तो बाहर भी एक्चुअली सभी जगह ये बहुत प्रचलित है, ध्यान करना, नहीं कुछ योगा अभ्यास करना, कसरत। सामान्यतः हम योग शब्द से लोग क्या समझते हैं, कसरत, कुछ हाथ पैर ऊपर नीचे कराएंगे, कुछ संस्कृत में कुछ मंत्र दे देंगे, उससे उच्चारण कराएंगे, तो व्यक्ति का एकदम शांत हो जाता है और उसके शरीर में थोड़ा स्फूर्ति भी आती है, शरीर थोड़ा व्यवस्थित होगा ना। क्योंकि अभी वर्तमान समय में सबका जीवन शैली कैसा है, पूरा सिटी लाइफ तो एकदम कचरा है, नहीं कब उठना है, कब सोना है, कब खाना है, कुछ भी नियम नहीं है, पूरा गंद मचा पड़ा है। और इतना सब आवाज है, कितना आवाज कितना होता है, नहीं ची ची पी पी चालू ही रहता है, पू पू। सिटी का जीवन तो बहुत गंदा है। तो ऐसे जीवन में लोग जी रहे हैं अभी, और वहां पे ऐसा कुछ योगा वाला बोर्ड लगा देते हैं कि योगा होगा, ध्यान होगा। लोग कहते हैं चलो इसी बहाने वहां जाएंगे, आधा घंटा 1 घंटा बैठेंगे। तो ये जो पूरा जीवन शैली कितनी गंदी है। तो वहां एटलीस्ट एक रूम के अंदर अच्छे से बिठाएंगे, फोन जमा हो जाएगा, 1 घंटे तक व्यक्ति शांति से बैठता है, तो अपने आप आनंद आएगा कि नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि जीवन तो देखो किस प्रकार से है। तो उसको लगता है हाँ बहुत आनंद है, बहुत उमंग है, बहुत उत्साह है। यही धर्म है, यही आध्यात्मिकता है। तो वर्तमान समय में ऐसा सभी जगह आध्यात्मिकता के नाम पे यही चलता है। 1 घंटा बिठाएंगे, ध्यान के नाम पे आपको सोने का मौका देंगे ताकि आप लोग आराम से खराटे लो। 1 घंटा तक कोई मगजमारी नहीं, ना बच्चे तंग करेंगे, ना पत्नी तंग करेगी, ना बॉस तंग करेगा, ना टीचर तंग करेगी, कोई तंग करने वाला नहीं है। आप आराम से 1 घंटा बैठो और खराटे लो, कितना अच्छा लगेगा। हर कोई आना चाहेगा, नहीं आना चाहेगा कि यार चलो मगजमारी नहीं, 1 घंटा शांति तो रहेगी, क्योंकि पूरा लाइफ इस प्रकार से, नहीं तो ऐसा सभी जगह चलता है। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे गए, अमेरिका में भी इतनी बड़ी सिटी, इतने अभी वर्तमान में तो अमेरिका क्या है, पूरी दुनिया का नेत्र है, नहीं पूरी दुनिया अमेरिका को देख के उसको फॉलो करना चाहती है कि हमको भी अमेरिका जैसा अपने देश को बनाना है। तो वहां पे भी ऐसे मूर्ख लोग हैं, वहां तो एक्चुअली यहाँ से ज्यादा मूर्ख हैं कि वहां पे भी आध्यात्मिकता के नाम पे वो लोग ड्रग्स ले रहे हैं, नहीं फिर क्या वो आता है ना कैप्सूल, LSD क्या कहते हैं उसको, LSD, वो ले रहे हैं, क्या इंजेक्शन ले रहे हैं, क्या क्या ले रहे हैं। 1 घंटा बैठ रहे हैं, बोले हाँ बहुत ही आनंद आया, मन शांत हो गया। ये आध्यात्मिकता, हम जुड़ गए थे, बोले कनेक्शन हो गया था ऐसा भगवान के साथ हमारा। क्या पागलपन है। तो वहां पे भी है, अरे लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है, नहीं अभी देखो यहाँ आना है तो उतने नहीं आएंगे। अभी इधर ही हम अगर ध्यान शिविर मार देंगे तो गारंटी इससे 3 गुना संख्या हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और ये लोग जानबूझ के कैसा करते हैं, कहीं समुद्र का किनारा ढूंढते हैं या कहीं नदी का किनारा ढूंढते हैं जहां वातावरण एकदम शांत हो, शोर शराबा नहीं एकदम, तो व्यक्ति बैठेगा, थोड़ा प्राकृतिक वातावरण रहेगा, नहीं कुछ पौधे लगे होंगे, तो एकदम अपने आप में शांति आएगी कि नहीं आएगी। तो देखो हम तो वहां गए थे, बहुत अच्छा है, बहुत आनंद आया। ठीक है, अच्छा है, आनंद आया, लेकिन उसका क्या,
वो तो भौतिक स्तर पे ही है, उसमें आध्यात्मिकता तो कुछ नहीं है, नहीं, लेकिन वो आध्यात्मिकता के नाम से चलता है। समस्या ये है, वो ऐसा नहीं कहते कि हम यहाँ आपको कसरत कराएंगे, वो कहेंगे हम इधर योग करा रहे हैं। योग का मतलब है भगवान के साथ खुद को जोड़ना, प्लस, लेकिन वहां कुछ भी प्लस नहीं है। वहां योग के नाम पे आपको कसरत कराएंगे और थोड़ा सुला देंगे, हाँ ठीक है, शांति। तो ऐसे बदमाश अभी भी हैं, तभी भी थे और आगे भी रहेंगे। तो ये रहेंगे, इनका काम है लोगों को भ्रमित करना। भ्रमित कुमारी का कार्य है लोगों को भ्रमित करना। वैसे ये जो नास्तिक हैं, वैज्ञानिक हैं, इनका भी कार्य है लोगों को भ्रमित करना। नहीं, ये करते रहेंगे। तो भगवान कृष्ण वही बता रहे हैं अर्जुन को कि ठीक है, ये शरीर सब कुछ है, मार दो, क्यों शोक कर रहे हो। और स्पेशली प्रभुपाद भगवान यहाँ पे अर्जुन को तथापि तुम महाबाहो, महाबाहो शब्द यूज कर रहे हैं, नहीं उपयोग कर रहे हैं। प्रभुपाद परपोर्ट में आखिरी में लिख रहे हैं कि महाबाहो क्यों कहा है। भगवान व्यंग पूर्वक कह रहे हैं, नहीं, व्यंग पूर्वक कैसे कहेंगे, कटाक्ष में, कि महाबाहो, महाबाहो ये बलिष्ठ भुजाओं वाले ने, क्योंकि अर्जुन पहले से ही वैदिक संस्कृति को पालन कर रहा था, नहीं, और उसको वैदिक संस्कृति के बारे में पूरा पता है। अर्जुन सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो उसको उसका ज्ञान है और वो अपना कर्तव्य जानता है। लेकिन क्योंकि अभी वो अपने कर्तव्य से विचलित हो रहा है, तो इसलिए भगवान उसको याद करा रहे हैं महाबाहो करके। ये तो महाबाहो है, बलिष्ठ भुजा वाला है, क्यों डर रहे हैं, मारो, दोनों तरफ से मौका है, ऐसे या वैसे। नहीं, अभी इसके बाद भगवान और भी लाएंगे अलग अलग चीजों को, अलग अलग कॉन्सेप्ट को, लेकिन यहाँ पे स्पेशली यही बता रहे हैं आधुनिक जीवन शैली के विषय में। बौद्धिज्म, मायावाद, इन लोग के विषय में बता रहे हैं। इन लोग को टारगेट करके भगवान कह रहे हैं कि आप लड़ो। तो अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, लड़ना, नहीं। भगवत गीता का लक्ष्य क्या है, मारपीट कराना। क्या है, भगवान क्यों, क्या क्या बताना चाह रहे हैं, भगवान की क्या इच्छा है, मारपीट करें, नहीं, अर्जुन लड़े, ऐसे इच्छा है। क्या अभी हो तो नहीं है, लेकिन पुराने तो बोलो, क्या भगवान की क्या इच्छा है। चलो अगर स्पीकर बदल देंगे तो लगता है लोगों को सही से सुनाई देगा। भगवान क्या चाहते हैं, क्यों बार बार कह रहे हैं नानु सोची तुम रहसी महाबाहो। इसके पहले कहते तस्माद युद्ध से भारत, युद्ध करो। अभी आगे और बताएंगे, आटिष्ट उत्तिष्ठ परम तपा, योग में स्थित हो, खड़े और युद्ध करो, नहीं। भगवान बार बार युद्ध को रिपीट कर रहे हैं कि युद्ध करो, युद्ध करो। भगवान क्या लोगों को उधर लड़वाना चाह रहे हैं। तो ये लोग जो कहते हैं सही है, जैनिज्म वाले, बुद्धिज्म वाले, कि हाँ ये बरोबर नहीं थे, पॉलिटिशियन थे, दोनों जन को आपस में भिड़ा के इतने लोग को मरवा दिया। तो क्या भगवान ये चाह रहे हैं, क्या भगवत गीता का पर्पस क्या है, मारपीट करवाना, इसको क्या कहेंगे, अरे काफिरों को मारते ना, क्या कहते हैं वो लोग मारपीट को, जिहाद। तो क्या भगवत गीता हमको जिहाद करना सिखा रही है, क्या है ये श्लोक बोल के भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, क्या जिहाद जायज है। एक्चुअली ये श्लोक से तो देखो निकलेगा नहीं, मैं बताता हूं। अभी जो ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, ये बहुत चतुर थे, इन्होंने बहुत सारे फिलोसोफर को हायर किया और उन लोग को काम पे लगाया। कैसे लगाया, जैसे नहीं था वो क्या मैकपोलर, क्या मैकोलेन, हाँ वो एक और दूसरा था ना जिसने बहुत सारे शास्त्रों का अनुवाद किया। ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा मैकोलेन था, कौन था, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता था उस समय, जर्मनी, उर्दू। मैकोलेन नहीं था लगभग, चलो मैं देख लूंगा, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। तो उनको इन लोगों ने उसको हायर किया, नहीं, और उसने क्या किया, जो हमारे शास्त्र संस्कृत में थे उसको उसने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो किस प्रकार से किया, तो देखो उन्होंने ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा प्रेजेंट किया
लोगों को गुमराह करने के लिए। जैसे अभी यही श्लोक है, तो अगर इस श्लोक को हम कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेंगे, जो जिस प्रकार से भगवान बता रहे हैं पूरे लाइन से, अगर हम वैसे नहीं लेंगे, स्पेशली यही श्लोक निकालेंगे, तो क्या निकलेगा कि अथ चैनम नित्य जातम, के नित्यम वा मनसे मृतम, हाँ शरीर उत्पन्न होता है खत्म हो जाता है। हमारा विज्ञान भी तो वही कह रहा है कि शरीर उत्पन्न होता है खत्म हो जाता है। तो देखो ये जो बता रहे हैं वही तो हम बता रहे हैं, सही है। तो जब तक जियो सुखी से जियो, भोग करो, भगवत गीता कह रही है नहीं ले आएंगे, बोलेंगे भगवत गीता कह रही है। यस, भगवत गीता में इसका वर्णन है, लेकिन लक्ष्य ये नहीं है। यहाँ पे भगवान आप कंपेयर करके बता रहे हैं। पहले पूरा बता दिया सांख्य योग पृथक करके, विश्लेषण करके, कैसे हम शरीर नहीं है, आत्मा है, और इस प्रकार से अगर आत्मा है तो परमात्मा है, तो तुमको उनकी बात माननी चाहिए, शास्त्रों के हिसाब से जीवन जीना चाहिए। बता अभी अगर तुम वो नहीं मानते हो तो ठीक है, अब इस प्रकार से देखो तो भी तुमको युद्ध करना चाहिए। तो वहां उस कॉन्टेक्स्ट में भगवान कह रहे हैं कि तुमको युद्ध करना नहीं। लेकिन इन लोग ने क्या किया, ऐसे शास्त्रों में से ऐसे वचन निकाले जो उनकी मनोधारणा को पूर्ण करता हूं। नहीं, जैसे यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी सुनने वाले जो श्रोता होते हैं वो पूरा लेक्चर सुनते हैं, लेकिन लेक्चर को किस प्रकार से सुनते हैं, इस प्रकार से सुनते हैं कि उनकी जो मनोधारणा है उसमें अभी जो बोला जा रहा है उसमें कितना चीज उनको बैठ रहा है। वो अपनी बुद्धि से इसको अपने अंदर दबाना चाहते हैं, तो जितनी चीजें दब जाती है उतना दबा लेते हैं, और जो नहीं दबती तो कहते हैं उसमें हम मानते ही नहीं। नहीं, आगे भी मैंने जो बताया था, अर्ध कुकुट नहीं आई, कट पिट, उनको जो अच्छा लगेगा ले लेंगे, और जो उनके लिए करना भारी है, मतलब जिस चीज जो आज्ञा पालन करने की बात आएगी, नियम पालन करने की बात आएगी, हम उसमें नहीं मानते, कटपिट होता है। नहीं, तो वैसे ही अगर इस प्रकार से उस धारणा से अगर लेंगे तो क्या होगा, भगवत गीता का संदेश चेंज हो जाएगा इसमें। तो कि देखो अभी इसके आगे तो और भी अलग अलग प्रकार से श्लोक आएगा, तो ये तो भगवान कर्म कांड का बढ़ावा कर रहे हैं भगवान, तो इस चीज को बता रहे हैं। तो बोलेंगे देखो भगवत गीता में इसका वर्णन नहीं, इस प्रकार से दुरुपयोग होता है कहने का मतलब। जैसे गोरखपुर वालों जो थे, गोरखपुर प्रेस वाले, इन लोग ने कैसे दुरुपयोग किया, ये टीवी में आया नहीं बार बार, भगवत गीता का संदेश किस प्रकार से है। महाभारत उन लोग ने सीरियल बनाई, और सीरियल में क्या बताया मुख्य, पूरे महाभारत देखने के बाद में क्या समझ में आता है, एक ही चीज, वो बाण इधर से निकल रहा है 3 जाता है, वहां से 6 आता है। सिर्फ पूरे महाभारत का उन्होंने जो एसेंस आया, क्या आया, युद्ध खत्म, वो बाण चलाते हुए दिखाया है ज्यादातर। बाकी जो महाभारत का जो सार था, भारत अमृत सर्वस्व विष्णु वक्रात विनिश्चितम, भगवान विष्णु के मुख से जो भगवत गीता निकली वो तो बात ही नहीं आई। नहीं, तो पूरा सीरियल ने इस प्रकार से महाभारत की बैंड बजा दी। अभी ये जो थे, जो गोरखपुर वाले हैं प्रेस वाले, ये जो गीता का ट्रांसलेशन कर रहे थे, इन्होंने किस प्रकार से बैंड बजाया, कर्म ही पूजा है। फिर और दूसरा क्या था, एक तो कर्म ही पूजा है, और क्या दूसरा, वो श्लोक में से लाए ना, तीसरे अध्याय में श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तीसरे में कि दूसरे में, दूसरे अध्याय में है ना, ठीक है, चलो गारंटी से बीजा मत है। तो दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। नहीं, तो उसका इन लोग ने पूरा दुरुपयोग किया। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो आप लोगों को कर्म करने का अधिकार है, तो आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो करो, मा फलेषु कदाचन। लेकिन अभी जो ये बदमाशों की ट्रांसलेशन में बता रहे हैं, उसमें आसक्त मत रहो, अनासक्त होकर कार्य करो, जो कुछ भी आपको करना है अनासक्त होकर करो। तो भगवत गीता का उद्देश्य क्या हो गया, कर्म करो। तो अभी हम जब भी डिस्कशन करते हैं, खास करके जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं समाज में, टीचर, प्रोफेसर, या जो हाईली एजुकेटेड है, वकील, नहीं, आप इन लोग से जब मिलोगे, डॉक्टर, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये भगवत गीता का सार है। हम अपना कर्म बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं, हमको गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है।
हम भक्ति नहीं कर पाते लेकिन अपना कार्य बहुत ईमानदारी से करते हैं। हम आपके जैसे हरे कृष्णा जप तो नहीं कर पाते हैं, ऐसा उनका कहना रहता नहीं कि हम आपके जैसा ऐसे झोली में कृष्ण कृष्ण तो नहीं जपते, लेकिन हम अपना कर्म करते हैं, हम कर्म में मानते हैं। तो ये धारणा उनको कहां से सपोर्ट मिल रहा है? इन बदमाशों के ट्रांसलेशन से नहीं, ये लोग इस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ सही बात है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। या एक और बदमाश ने वो निकाला है ना, उसका बोर्ड ही रखा होता है नहीं, क्या है, मफ्फत नु लेसो नहीं करिया अगर मलसू नहीं, क्या है और कुछ याद है किसी को? हाँ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्या लेके जाएगा। तो ये भगवत गीता के सार के नाम से पूरा इस प्रकार से दुष्प्रचार करते हैं नहीं। भगवत गीता का सार क्या है? क्या है भगवत गीता का सार? भगवत गीता का सार यही है, एंड में भगवान जो कह रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, मत जाजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, मेरे लिए कार्य करो नहीं। और सर्वधर्मान परित्यज्य, बाकी जो अपने मन से अपने सेक्युलेट करके जो तुमने धर्म बनाया है उसको छोड़ो, माम एकम शरण हो जा, मेरे शरण में आओ। ये भगवत गीता का उद्देश्य है नहीं। पूरी भगवत गीता सुन के अर्जुन क्या समझे कि यस नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, के मैं, मेरा मोह नष्ट हो चुका है, मेरी बुद्धि वापस आ गई है, मैं उसमें स्थित हो चुका हूं, अब करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे मैं करूंगा। तो भगवत गीता को समझना इस प्रकार है, उद्देश्य ये है ने, यहाँ पे कुछ अलग आ गया। तो इस प्रकार से ये हमेशा रहेंगे नहीं, जो इस प्रकार से पूरे समाज को मिसगाइड करेंगे। तो इस प्रकार से जो ये लोग सबको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो हम जो भक्त हैं, जो अपने आप को भक्त कहते हैं, जो भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, जो भक्त कहते हैं, जो उपासक कहते हैं, अपने आप को जो भी इस प्रकार से संबोधित करते हैं वैष्णव से, तो उन सबका कर्तव्य क्या है? हाँ, ये जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं इन लोगों का खंडन करना, भगवान की शिक्षाओं को प्रचार करना नहीं। तो यहाँ पे जितने बैठे हैं सबका कर्तव्य भगवान की शिक्षाओं का प्रचार करना। तो कैसे करेंगे हम प्रचार? अब हर कोई इधर बैठ के नहीं बोलेगा माइक में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर बैठ के माइक में बोलने से ही प्रचार होगा, नहीं। हर कोई अपने अपने स्तर पे प्रचार कर सकता है, कोई आचरण करके करेगा नहीं। जैसे जो माता जी हैं वो घर में कुकिंग करके भगवान को ऑफर करेंगी, तो वो एक प्रचार होगा, प्रसाद मिलेगा, कृष्ण चेतना आएगी। तिलक कर सकते हैं हर कोई, एक प्रचार है, कंठी माला पहन सकते हैं नहीं। और मुख्य है प्रचार के लिए, मुख्य ब्रह्मास्त्र है भगवान की जो वाणी है भगवत गीता में, उस भगवत गीता का वितरण करना, जो यथारूप अनुवाद हमारे पास उपलब्ध है नहीं। भगवत गीता यथारूप तेना मूल रूप है, एज इट इज, इसका अगर हम वितरण करेंगे तो जो गुमराह समाज है उनका कल्याण होगा, भगवान की बात वापस स्थापित होगी, चीजें तो रहेगी। लेकिन हम जो, जैसे भगवान राम की सेना में जो थे वो क्या कर रहे थे? भगवान राम की सेना में जो नहीं थे बंदर, जो भगवान राम का खुद को सेवक बता रहे थे कि मैं भगवान राम का सेवक हूं, तो वो लोग क्या कर रहे थे? भगवान राम का जो उद्देश्य था, जो उनका मिशन था, उसमें सहयोग कर रहे थे। तो वो अपने हिसाब से सहयोग कर रहे थे कि यस रावण को मारना है, सीता माता को लाना है, तो उसके लिए ब्रिज बनाना है, तो उसके लिए वो पत्थर उठा के ला रहे हैं, वृक्ष उठा के ला रहे हैं, फिर वहां जाके भगवान राम की प्रसन्नता के लिए वहां लड़ रहे हैं, असुरों से मार रहे हैं, मर रहे हैं। क्यों? भगवान राम प्रसन्न हो। तो उनके अनुयायी का ये कार्य है नहीं, उनके लिए कार्य करना, उनकी प्रसन्नता के लिए। तो हमारे लिए भी यही है, जो उस समय भगवान राम की उपस्थिति में उनके अनुयायी बंदरों ने जो किया, हमारे लिए भी वही आदेश है। बस हमको अभी रावण को मारना है, लेकिन हथियार से नहीं मारना है। अगर अभी हम हथियार से मारने जाएंगे असुरों को, तो क्या होगा? जेल हो जाएगी नहीं, फांसी की सजा हो जाएगी। अगर हथियार से मारने जाएंगे तो फांसी हो जाएगी। हम हथियार से अभी नहीं मार सकते हैं, तो अभी हम कैसे मार सकते हैं कलयुग में? भगवत गीता का वितरण करके
नहीं, कलम से हम भगवत गीता को ऐसे इस प्रकार से लिपिबद्ध करके वितरण करके, भगवान का नाम सामूहिक कीर्तन करके, नगर संकीर्तन करके, उनके उपदेशों को इस प्रकार से प्रचार करके, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, तो इस प्रकार से नहीं। अभी हम अगर उनको मानने जाएंगे, भैया तू गंध है, विज्ञान के नाम पे लोगों को उल्लू बना रहे हैं, तुम लोग अभी सत्य को ढूंढ रहे हो, सत्य क्या है तुमको पता ही नहीं, क्यों भाषण दे रहे हो, ऐसा करके अगर हम मारपीट करने जाएंगे तो क्या होगा, पुलिस हमको पकड़ ले जाएगी। तो अभी हमको उनके दर्शन को काटना पड़ेगा, उनकी जो विचारधारा है उसको काटना पड़ेगा, नहीं तो अभी हमारे लिए युद्ध क्या है, हम कैसे उन लोग को हराएंगे। भगवान की वाणी क्या है वो पहले खुद जानना पड़ेगा, खुद पढ़ना पड़ेगा, उसको आचरण में लाना पड़ेगा, फिर उसका प्रचार करना है। सिंपल है। तो अगर हम इतना करने का प्रयास करेंगे, मात्र प्रयास, परफेक्शन तो वो तो मुश्किल है, हम तो सब कीड़े मकोड़े, उसमें तो कहाँ ही जा पाएंगे। लेकिन अगर प्रयास करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार एक मार्गदर्शन में, तो वो प्रयास से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और यद्गत्वा न निवर्तन्ते, वापस नहीं आना पड़ेगा, नहीं हम सब भगवान के पास चले जाएंगे। ठीक है, इतना ही है। तो अभी हमारे लिए आदेश मारपीट करना नहीं है, हमारे लिए आदेश क्या है, भगवान के नाम का प्रचार करना, भगवद गीता का वितरण करना, और जो ये सब चीज कर रहे हैं उनको सहयोग करना। ठीक है ना, सिंपल। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें से किसी का कुछ प्रश्न है? कोई कुछ पूछना चाहता है? ठीक है, तो अभी आज